सिटी का जो ज़मीन दिखाया गया एग्रीमेंट में, उसमें यहाँ मॉल बनवा दिया गया बिल्डर द्वारा अवैध रूप से। ये लोग कैसे ले लिए एनओसी हम लोग को पता नहीं है, जबकि सारा काम बाकी है बिल्डर का। दानापुर के आरके पुरम रोड स्थित साईं वाटिका फुल कुंवर पैलेस के ब्लॉक सी एवं डी में रहने वाले 60 परिवार के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को पैलेस में रहने वाले दर्जनों लोगों ने बैठक करते हुए बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेरा वन न्यायालय की दरवाजा खटखटाकर न्याय मांगने की बात कह डाली। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पैलेस के बाहर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पैलेस में रहने वाले रंजीत सिंह, साकेत तिवारी, मनोज सिन्हा, उदयकांत पाठक, मनीष सिंह, सुनील चौधरी आदि ने बताया कि आस्तिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 140 फ्लैट का बना यह पैलेस में फिलहाल 60 परिवार रह रहा है। बिल्डर कौसर खान के एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें पूरा एरिया व फ्लैट भी सुविधाओं को पूरा करके देना है। इस बिल्डिंग में ना तो जनरेटर की सुविधा है और ना ही ट्रांसफार्मर की, ना ही बेसमेंट में फ्लोरिंग की गई है और ना ही गार्ड रूम की व्यवस्था की गई है। पूर्ण रूप से बिल्डिंग में पेंटिंग का काम भी नहीं किया गया है, सारा काम अधूरा है। बरसात में पूरे पैलेस में भयंकर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं फ्लैट से बाहर नहीं निकल पाती, अपने घर के अंदर बंद रहने पर मजबूर हो जाते हैं। काफी हंगामा करने के बाद बिल्डर द्वारा पंप से पानी निकालकर मामला को शांत कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट में टोटल 4 लिफ्ट अप्रूवल थे और वो ISI मार्क के थे, लेकिन अभी मात्र 2 ही लिफ्ट इंस्टॉल हुआ और वो भी उसमें जो कैपेसिटी है वो मात्र 4 ही लोग उसमें यूज कर सकते हैं, जबकि हम लोग को जो बोला गया था कि उसमें 8 लोग एक लिफ्ट में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी जितने लोग आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे जो भी यहाँ इकट्ठे हुए, सभी लोगों ने अपनी पूंजी से 50-60 लाख रुपए खर्च करके अपना फ्लैट परचेज किए। और यहाँ पे लगभग, जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 50-60% लोग जो अपने फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बेसिक फैसिलिटी अभी तक नहीं हुई है। जैसे कि आपका सिक्योरिटी गार्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग यहाँ पे फैमिली वाले लोग रहते हैं, महिला लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन आज के दिन में कौन बाहरी लोग आ रहा है, कौन लोग बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, किसी को कोई आता पता नहीं है। ये सबसे पहले तो गार्ड लगाना यहाँ मस्ट है। हमारा नाम अरुण रंजन हुआ, फ्लैट नंबर 312 C ब्लॉक। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हम लोग सभी लोग एक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, एक छलावा हुआ हम लोगों के साथ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन कंस्ट्रक्शन का मालिक क्या है? कौन कंस्ट्रक्शन? ये हमारा जो आस्तिक बिल्डकॉन आपका है, इसका जो ऑफिस है आपका खवाल रोड में है। हम लोगों ने कई बार बिल्डर से अप्रोच किया, हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन इसके नाम पे थोड़ा सा कार्य होता है, लेकिन पूर्ण काम नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग का यही निवेदन है कि ये जो अधूरा वर्क है इसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। फ्लैट में रहने वाले लोगों ने आस्तिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कौसर खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी सुविधाओं के विषय में या फिर समस्याओं के विषय में बात की जाती है तो कंपनी के डायरेक्टर कौसर खान टाल मटोल करने लगते हैं। वहीं फ्लैट में रहने वाले लोगों ने बताया कि रेरा द्वारा किसी भी बिल्डिंग को तभी NOC मिलता है जब बिल्डिंग का सारा काम संपूर्ण हो जाता है, परंतु रेरा ने आस्तिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर कौशिक खान को 2022 में ही NOC दे दिया। यह बड़ी ताज्जुब वाली बात है। ना तो बिल्डिंग में पर्याप्त लिफ्ट है, ना ही बिल्डिंग में किसी तरह की सुविधाएं हैं, फिर भी रेरा ने बिल्डिंग को NOC दे दिया है। कौसर खान और विकास, पहले अजय कुमार सिंह थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद विकास कुमार है जो इसका देख रेख करते हैं। और एग्रीमेंट के अनुसार ये कुछ भी नहीं किए, जिससे यहाँ पर रह रहे लोग कम से कम
जल जमाव और पानी के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं। और रेरा से ये लोग कैसे ले लिए NOC हम लोग को पता नहीं है, जबकि सारा काम बाकी है बिल्डर का। और अगर बिल्डर भी नहीं सुन रहे हैं, निको बार उनसे मिले, हर एक लोग जाके जा रहे हैं। क्या आश्वासन मिलता है? हो जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं किए। तो हम लोग अब ये निर्णय लेते हैं कि अब माननीय उच्च न्यायालय में रेरा को और बिल्डर को पार्टी बनाते हुए मुकदमा दायर करें। अपना परिचय दे दीजिए। उमेश प्रसाद। थैंक यू। वहीं बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बिल्डिंग कंपाउंड के अंदर एक मॉल का निर्माण भी करवाया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। अभी तक इस बिल्डिंग में 40% कार्य अधूरा है। फ्लैट में रहने वाले आक्रोशित लोगों ने कहा कि सूचना के अधिकार से रेरा परियोजना की विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी और उच्च न्यायालय में बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। सबसे बड़ी है कि जो हम लोगों को सोसाइटी का जो ज़मीन दिखाया गया एग्रीमेंट में, उसमें यहाँ मॉल बनवा दिया गया बिल्डर द्वारा अवैध रूप से, पूर्ण अवैध रूप से। वो ज़मीन हमारे सोसाइटी का था, बिना किसी के जानकारी दिए हुए वहाँ बना दिया गया। दूसरा समस्या है यहाँ कि थोड़ा सा बरसात होता है, पानी लग जाता है घुटने पर, आने जाने में हम लोगों को कठिनाई हो रही है। और इस प्रोजेक्ट को रेरा द्वारा 2022 में ही पूर्ण दिखा दिया गया। कैसे दिखाया गया बिना स्थल पर जांच किए हुए, यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको, क्या मिली भगत से इस तरह के प्रोजेक्ट? देखने से यही लग रहा है कि रेरा और बिल्डर दोनों मिली भगत से ऐसा काम किए हैं। हम लोगों को ठग लिया गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं, जितना लोग रह रहे हैं इसमें। बिल्डर का नाम, बिल्डर इसमें कौसर खान है, विकास कुमार हैं, ये लोग हैं। फायर सेफ्टी की सुविधा है कि नहीं यहाँ पे? पानी जब भर जाती है तो इसे कैसे निकालते हैं? कितने दिनों तक आप पीड़ित रहते हैं? पानी भर जाता है तो 2 दिन 3 दिन के बाद मोटर लगा के चालू करके फेंकवाते हैं हम लोग बाहर। अच्छा, फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं दी है? कोई फायर सेफ्टी का नहीं है सुविधा। और कैसे इसका रेरा द्वारा दिया गया, यह आज तक समझ में नहीं आ रहा। कैसे 2 साल से रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं? इसी तरह, क्योंकि अब हम लोग इसमें आ गए हैं, पैसा अपना सब लगा दिए हैं, तो कहाँ जाएं? मजबूर है रहने। मजबूर है रहने में। रंजीत कुमार सिंह। एक्चुअली कहना है कि ये परियोजना जो है साईं वाटिका फुल नंबर COD के नाम से है। और विगत 1.5 वर्षों से यहाँ कम से कम 30 से 40 फ्लैटियर रह रहे हैं और फिलहाल में लगभग 60 आदमी हो गया है। 60 फ्लैट पूरी भर गया है और इसमें कुल परियोजना में 140 फ्लैट है। लेकिन बिल्डर के कहने से कि हाँ ठीक है, काम को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन काम को और रजिस्ट्री करा ली कि हाँ जितने भी रजिस्ट्री लगभग पूर्ण है। 140 फ्लैट में लगभग हमको लगता है 120 से ज़्यादा की रजिस्ट्री हो गई। तो उम्मीद है कि पूरा लिस्ट नहीं है हम लोगों के पास। और बिल्डर बार बार ये कहता है कि काम को आप लोग रजिस्ट्री करा लीजिए, काम को हम पूरा करा दें। लेकिन 1.5 वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन काम को पूरा नहीं कराया गया। इस परियोजना का कंप्लीशन जो डेट था रेरा के अनुसार वर्ष 2022 था, लेकिन 2024 के हम लोग सितंबर माह में घुस गए हैं। अभी तक ड्राइवे का काम पूरा नहीं किया गया है, बाउंड्री वाल का काम पूरा नहीं किया गया है, उसके बाद से लिफ्ट का काम पूरा नहीं हुआ है, फायर फाइटिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, बिजली का काम अधूरा है, जनरेटर नहीं उपलब्ध है, उसके बाद से ट्रांसफार्मर नहीं है। इस तरह से सारे चीज़ अधूरा है। यहाँ पे जो जितने भी हम फ्लैटियर निवासी रह रहे हैं, वहाँ हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं। कि अब देखा जा रहा है पटना शहर में कि आए दिन फ्लैट्स में आग जलती रहती है, लग जाती है। उस समय हम लोग को क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, जिसके कारण हम लोग डर सहम के रह रहे हैं। हम लोग तो फ्लैट अपना लेके पैसा खर्च कर दिए, हम लोग को बाहर कहाँ रहे, हम लोग इसी में रह रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। यहाँ ये भी है कि जो भी सृष्टि रेरा द्वारा दी गई है या बिल्डर द्वारा पहले प्रॉमिस की गई कि इस ब्रांड का हम लिफ्ट लगाएंगे, इस ब्रांड का हम तार देंगे, इस ब्रांड का हम ये देंगे, वो विशिष्टियों के अनुसार नहीं है। यहाँ तक कहना है कि रेरा द्वारा और बिल्डर द्वारा जो सहमति से स्वीकृत ड्राइंग और डिजाइन थी, एरिया दिया गया था, उसमें एक अवैध निर्माण भी करा दिया गया है। जो अवैध निर्माण बिना किसी से पूछे हम लोगों को उसी एरिया को बेच दिया गया, जबकि
वो जो एरिया जो है वो अवैध निर्माण करा दिया गया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। उस संबंध में भी बिल्डर से बात की जाती है तो कहा जाता है कि हमने नहीं कहा, क्योंकि सारे दायित्व बिल्डर की है कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो उस प्रीमाइसेस में। और भी बरसात के दिन में चूँकि ये ड्राइंग में रेरा द्वारा उपलब्ध ड्राइंग में ये था कि बेसमेंट था +G था +4 था, उसके उस अनुसार ड्राइंग को स्वीकृत कराई गई। लेकिन बिल्डर द्वारा ये किया गया कि वो बेसमेंट जो था उसको ग्राउंड फ्लोर के रूप में डेवलप कर दिया गया, जिसके कारण पानी बरसात के दिनों में पूरा जल जमाव रहता है। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ कैसे जल जमाव है, पूरा जल जमाव रहता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ और बुजुर्ग लोग रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाता है। और कीट पतंग और बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े सांप इस सब का डर लगा रहता है। कितना बार निकले हुए सांप को भगाया गया है। आपको ये बताइए कि रेरा में जो आप लोग का अप्रूवल मिला था तो क्या एनओसी उनको मिल गया है? ये बिल्डर अभी तक बताता नहीं है, लेकिन रेरा के पोर्टल पर हम लोग वेबसाइट पर देखे तो उसमें वो पूर्ण इस परियोजना को पूर्ण दिखाया गया वर्ष 2022 कंप्लीटेड की कंप्लीटेड दिखाया गया है। परिचय दीजिए, कंप्लीटेड दिखाया गया। अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश्वर प्रसाद हूँ, मेरा यहाँ एक फ्लैट है D100।